जय हिंद। तेजस क्लासेस के यूट्यूब चैनल हरी सर जीएस सेंटर काशी में मैं हरी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल की जो एक ज़रूरी जो विषय है भूगोल, जिसका दूसरा अध्याय, लगभग पहला अध्याय मैंने बताया था कि भारत का भौगोलिक परिचय, इसका हम वैश्विक परिदृश्य में भी और एशियाई परिदृश्य में भी और भारत के कंटेस्ट में भी कुछ आंकड़े और कई ऐसे तथ्य बताए गए थे। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है, क्या कहते हैं कि जो उसके भूगर्भ, भूगर्भ मतलब होता है कि पृथ्वी के गर्भ में जो छुपी हुई बातें हैं उसे क्या कहते हैं, भूगर्भ कहते हैं। तो भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आता है कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसमें बताया जाएगा कि कैसे पृथ्वी के गर्भ में कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ, कहीं पर संपीड़न और बिडलन के कारण हुआ, तो कहीं पर अपक्षय और अपर्दन के कारण हुआ चट्टानों का निर्माण। ये अलग अलग समय में हुआ। तो सवाल कहाँ से आता है कि किन चट्टानों का निर्माण कहाँ हुआ है, कौन अपक्षय से हुई हैं, कौन संपीड़न और बिडलन से हुई मतलब कंप्रेशन से हुई हैं, और कौन सा जो है डिकेइंग एंड डिकम्पोजिशन से हुई हैं। ये तमाम क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चट्टानों का निर्माण, और सबसे पहले हेडिंग देखिएगा क्या है, भारत का भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन रॉक्स के बारे में बात समझ सकते हैं। पहला है चट्टानों का निर्माण और प्रकार। चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, कितने प्रकार हैं। पहला, ये दो तरह से इनका निर्माण हुआ है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, बाई इंटरनल फोर्सेस ऑफ अर्थ, और दूसरा प्राथमिक चट्टानों, इसके बाद जो प्राइमरी रॉक्स बने उनके रूपांतरण से, बाय मेटामॉर्फोसिस प्राथमिक चट्टानों के निर्माण के मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण के बाद एक तरह की चट्टानों का और निर्माण होता है। तो दो तरह से चट्टानें बनती हैं, एक तो आंतरिक शक्तियों के कारण और दूसरा प्राथमिक चट्टानों के रूपांतरण से। यहाँ पे देखिएगा इन चट्टानों के प्रकार परीक्षाओं में पूछते हैं। पहला है आर्कियन युग की चट्टानें। आर्कियन रॉक्स, इसकी अंग्रेजी भी है, कुछ अलग हिंदी और अंग्रेजी नहीं है। आर्कियन युग की चट्टानें, इनका निर्माण गर्म पृथ्वी के ठंडा होने से निर्मित, जो लावा जब ठंडा हुआ यानी पृथ्वी का जो इनर पोर्शन है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब वो ठंडा हुआ तो उससे क्या बना, रॉक्स बना। और कह रहा है कि आर्कियन युग की चट्टानों से कितने परसेंट है बच्चों, 87% जो है वो पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि आर्कियन युग की चट्टानों से 87% पृथ्वी का निर्माण हुआ है। और ये कैसे हुआ है, जो पृथ्वी का जो सबसे सेंट्रल पोर्शन है, इसे कोर कहते हैं, जैसे क्रस्ट मेंटल कोर। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ाऊंगा आपको तो बताऊंगा, तो मैं जो कोर वाला, नीचे वाला जो सेंटर वाला पोर्शन है, उसका टेम्परेचर सदैव ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे मॉल्टन स्टेज में होते हैं निकिल और लोहा। तो ये जब ठंडा हुआ तो इससे सबसे ज़्यादा आर्कियन रॉक्स का निर्माण हुआ। और ये जो आर्कियन रॉक्स हैं, इससे पृथ्वी का अधिकांश 87% भाग फॉर्म्ड हुआ है। पूरी धरती की बात कर रहा हूँ। इसकी विशेषताएं क्या है कि चूंकि ये गर्म था, इसमें किसका अभाव है, फॉसिल्स का अभाव है। और इसका एग्जाम्पल नीस एंड सिस्ट है। नीस एंड सिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ द आर्कियन रॉक्स, दे लैक्स फॉसिल्स। एक और विशेषता है बच्चों कि इसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, सीसा प्रचुरता में मिलते हैं। मतलब जितने भी मेटेलिक जो तत्व हैं वो प्रचुरता में मिलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर और कर्नाटक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर और कर्नाटक, ये मानचित्र में भी आपको दिखाई देगा। दूसरा है बच्चों धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है
वो उनका निर्माण जो पहले वाली जो आर्कियन युग की चट्टानें थी, जिनका निर्माण मैग्मा के ठंडा होने से बना, यानी पृथ्वी के सेंट्रल पोर्शन से जो ठंडा होने से बना आर्कियन, उसके द्वारा उनकी चट्टानों के अपर्दन यानी डिकेइंग के कारण इनका निर्माण हुआ। किनका? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से हुआ था। और इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा है? क्योंकि ये कर्नाटक के किस जिले में? धारवाड़ जिले में, शिमोगा जिले में और बेल्लारी जिले में। धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी। बेल्लारी देखिए यहाँ पे लिखा है, कर्नाटक का शिमोगा वहाँ लिखा, धारवाड़ यहाँ पे। तो धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी जिले में इनकी प्रचुरता पाई जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। इसके अलावा ये नीलगिरी, मदुरै जिला, मेघालय का पठार, अरावली से अलवर तक पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, जब मैं आपको माउंटेन, इसके बाद वाला ही टॉपिक होगा माउंटेन, उसमें नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो बेसिकली इधर से आता है आपका पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, इनके डाई जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियां जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई हैं। इनका भी निर्माण किससे हुआ है? धारवाड़ क्रम से चट्टानों से हुआ है। तो कर्नाटक का शिमोगा, धारवाड़ और बेल्लारी जिला, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा नीलगिरी और मदुरै जिला है, और उसके अलावा मेघालय का पठार है, अरावली का पठार और अलवर तक है, ये फैली हुई है। तीसरा बच्चों है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा, एक कटप्पा थे बाहुबली में, कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और वो कटप्पा नहीं है, ये कुडप्पा है। इसे याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिण से ही इनका संबंध होगा, आप समझ गए होंगे। इनका क्रम जो है, तो ऐसे सोचिएगा कि जो कडप्पा थे वो मार धाड़ करते थे, वो मार धाड़ में एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ। अपने प्री चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से ये वाली चट्टानें बन रही हैं। और आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला में ये पाई जाती है, उसी के नाम से हुआ है। और मुझे लगता है ये मूवी भी वहीं के आसपास है, दक्षिण भारत के इर्द गिर्द है। ये परतदार चट्टानें होती हैं, दीज आर द सेडिमेंट्री रॉक्स। परतदार चट्टानें होती हैं, तो इनमें क्या पाया जाएगा? इनमें जीवाश्म पाए जाएंगे। और ये कहाँ मिलती है? आंध्र प्रदेश के थोड़ा बगल में जाएंगे तो मध्य प्रदेश है, थोड़ा ऊंचाई पर। और इसके बाद वही पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान है, वहीं तमिलनाडु नीचे है, कर्नाटक है। इन जिलों में पाया जाता है कौन सा? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो पहला था आर्कियन युग की चट्टानें, दूसरा है कौन सा? आर्कियन युग की चट्टानों के बाद कौन सा है दूसरा धारवाड़, और तीसरा कुडप्पा क्रम से। इसका एक ट्रिक बनाया गया है, आर्कियन युग, धारवाड़ युग और कुडप्पा युग की चट्टानों का एक ट्रिक है। क्या? आधा कूड़ा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आधा कूड़ा गोंद से बंधा। ऐसा सोचिएगा कि आधा कूड़ा है जो गोंद मतलब होता है कि जो गम होता है, उससे बांध दिया गया है। तो आ से हो गया कौन सा? आर्कियन युग की चट्टानें। धा से धारवाड़ युग की चट्टानें। कूड़ा में जो कू है, इसे कुडप्पा युग की चट्टानें। कूड़ा से कुडप्पा युग की चट्टानें, ये दोनों को एक ही में बनाया गया है, कुडप्पा युग की चट्टानें। इसके बाद गो से गोंडवाना युग की चट्टानें, द से दक्कन युग की चट्टानें, और बाधा से क्या हो जाएगा? विंध्यन युग की चट्टानें। तो आधा कूड़ा गोंद से बधा, ये ट्रिक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आधा कूड़ा गोंद से बधा। तो इसका मतलब पहला है आर्कियन युग, दूसरा है धारवाड़ युग, तीसरा है कुडप्पा, चौथा है गोंडवाना, इसके बाद दक्कन, इसके बाद विंध्यन। चौथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जब बात करेंगे तो गोंडवाना समझिएगा कि जब 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 पृथ्वी का, जब भारत के जब निर्माण की बात करेंगे और हिमालय की जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि एक साइड में जब टेथिस सागर था, तो इसके ऊपर कौन सा था? एक गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड। तो जो जो बीच में टेथिस सागर फ्लो हो रहा था मध्य भारत के आसपास, वहां पे कौन सा था? नीचे गोंडवाना लैंड और ऊपर अंगारा लैंड। तो ऊपर अंगारा लैंड था, नीचे गोंडवाना लैंड था। तो ये गोंडवाना लैंड से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। लिखा है कि निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक के बीच में हुआ है। बिटवीन द अपर कार्बोनिफेरस टू जुरैसिक जो चट्टानें हैं ये पैदा हुई हैं, और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। दामोदर, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव की पहाड़ियाँ। दामोदर, महानदी, राजमहल, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियाँ। मतलब दामोदर नदी आप चले जाएंगे तो दामोदर जो है उधर आपको बंगाल का शोक, महानदी, सतपुड़ा, दामोदर, महानदी, सतपुड़ा, राजमहल और महादेव की पहाड़ियों पर ये पाई जाती हैं। इसके बाद है दक्कन क्रम की चट्टानें। दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन मतलब दक्षिण होता है,
दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में, आप जब ये मैप में देख रहे होंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में दक्कन क्रम की चट्टानें, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा दक्कन क्रम की चट्टानें हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी है। तो ज्वालामुखी के बेसाल्ट चट्टानों से ये बनी है। तो ज्वालामुखी जब निकलता है तो उससे लावा निकलता है, और लावा ठंडा होता है तो उससे कौन सी चट्टानें बनती हैं? बेसाल्ट क्रम की चट्टानें बनती है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है बच्चों, ये छठवां चट्टानों के प्रकार है। यह जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है, विंध्याचल श्रेणी जो है, जब आप सैटेलाइट से देखेंगे तो विंध्याचल की जो श्रेणी है उत्तर भारत से दक्षिण भारत को पृथक करती हुई नजर आएगी। तो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में विभाजक रेखा बनती है। तो इस तरह से ये गंगा का प्लेन है और ये दक्कन का पठार है, बीच में कौन सा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और इसके गुण को आपको अलग से बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो निर्माण है ये गुजरात से लेकर के और जाता है कहाँ तक? बिहार के अंत तक जाता है, झारखंड तक ये जाता है लगभग। तो समझिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में अलग अलग गुण हैं। जैसे सांची का स्तूप, लाल किले का निर्माण इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ है। और किसका निर्माण हुआ है? इसके अलावा बच्चों जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, वो लाल बलुआ पत्थर उसके लिए भी मशहूर है। और इसी क्रम में जब आप आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश के पन्ना में क्या मिलता है? एक हीरे की खदानें हैं, और जो हीरे की प्रमुख खान है मध्य प्रदेश के पन्ना में, वो भी विंध्यन क्रम की चट्टानों का ही विस्तार है। तो आपने देखा, इसमें लिखा भी है कि गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा बनाती है ये लाल किला, सांची के स्तूप और पन्ना और गोलकुंडा क्रम की जो भी खनिज मिलते हैं ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि विंध्यन क्रम में जहाँ पे पश्चिम की ओर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जहाँ पे लाल मिट्टी और ये इस तरह के रॉक्स मिलते हैं, वहीं पे मध्य में जा कर के आपके बहुत ही कीमती जो है खनिज और हीरे आदि मिलते हैं। जबकि आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के आसपास से, जब यहाँ से गुजरेंगे तो यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर और दूसरे तरह के पत्थर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका ट्रिक आपने बना लिया। आधा कूड़ा गोद से बांधा, इसका मतलब आ से हो गया आर्कियन, धा से हो गया धारवाड़, कू से हो गया कुड़प्पा, कूड़ा से गोद से गोंडवाना, द से दक्कन, गोंद से बधा, ब से विंध्यन। तो इस तरह की क्रम पूछता है, इन चट्टानों का क्रम बताइए। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्रम भी याद हो गया होगा। इसको मानचित्र के द्वारा भी देख लीजिएगा जो वीडियो में अटैच्ड है। और इसके अलावा मैं बगल हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद इनका आप नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से बेसिक वाले बच्चे कर लेंगे, और बाकी जो घटना चक्र और बाकी जो स्टैंडर्ड बुक है उससे बाकी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर ये वीडियो जो है आपके लिए लाभकारी हो, आपका इससे लाभ हो रहा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो आप आराम से किसी मित्र की मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात है बच्चों कि जो बच्चे ज्योग्राफी जिनका ऑप्शन है, जो बच्चे ज्योग्राफी जिनका ऑप्शन है वो इसको थोड़ा सीरियसली देखेंगे, सीरियस नोट्स पे लेंगे, और इनसे इनका जो है ये वाला पोर्शन अच्छा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिकी है, मतलब भूगोल में भी 3-4 अध्याय ऐसे हैं जिनमें आपको रस नहीं मिलेगा, किसी तरह का रस, क्योंकि पत्थर में कौन सा रस है। लेकिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स बना करके। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। इसे शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।